जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को डिंपल की राधे राधे श्याम, सीता सीताराम। प्रेम से बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय, श्री राधे सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। आप सभी का जीवन आनंदमय हो, खुशियों से भरा रहे, आपकी हर इच्छा भगवान पूरी करें, आप सभी अपने लक्ष्य तर यूं ही बढ़ते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि आपने सुना कि माता कुंती ने बहुत दुख सही है, बहुत विपत्ति उठाई है, बड़ी कठिनाई सही है, पर कभी उस विपत्ति काल में भी भगवान को नहीं छोड़ा, भगवान को नहीं छोड़ा, ना ही भगवान को कभी दोषी माना कि जबकि भगवान कुंती बुआ है भगवान की, फिर भी भगवान कभी उसे ये नहीं कहे कि कुंती बुआ तुम्हें दुख क्यों हो रहा है। भगवान नहीं पूछने गए, भगवान भी तो भतीजा है ना, नहीं पूछने गए। तो कुंती बुआ भी कभी आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाई। इसलिए हम सबको सीख लेना चाहिए, जो भगवान को पकड़े रहता है उसको कष्ट तो आता है, लेकिन कष्ट दूर भी हो जाता है। उस विपत्ति काल में भी भगवान को नहीं छोड़ा। आज कुंती माँ भगवान से कुछ कह रही है, सुनिएगा ध्यान से। कृष्णस्य वासुदेवस्य देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमारे गोविंदाय नमो नमः। कृष्णस्य वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, हे देवकी नंदन पुत्र, हे यशोदा नंदन, हे नंद नंदन, हे गोविंद, आज मैं आपसे कह रही हूं। माता कुंती कहती है कि आज मैं आपसे कह रही हूं, नमः पंकजे नभा
नमः पंकज नभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाय गृहे। हे श्याम सुंदर, आपकी आंखें सुंदर कमल की तरह है। आपके नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, कमल का प्रकट हुआ। सुंदर कमलों की माला धारण किए हैं, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, कोमल हैं, जिनके चरण कमल और कमल की तरह सुंदर और निर्मल है। ऐसे चरणों में ये कुंती बारंबार नमन करती है। ये कुंती बारंबार नमन करती है। देखिए, इतना कष्ट सहने के बाद भी कितना प्रेम से माता कुंती ने नमन करती है। हे नाथ, मुझे स्वीकार कर लीजिए। कुंती बुआ से भगवान ने कहा, बुआ आज बड़ी प्रशंसा कर रही हो, बड़ी स्तुतियां कर रही हो, क्या हुआ? कुंती बुआ ने कहा, गोविंद आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। किसी से कुछ जब मांगना होता है तो लोग बड़े प्यार से बातें करते हैं ना, लेकिन कुंती माता ऐसे हम और आपके तरह वस्तु की मांग नहीं करेंगी, सुख की मांग नहीं करेंगी। सुनिएगा ध्यान से। कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ बुआ, क्या मांगना है? तब कुंती बुआ ने कहा, विपदा सन्तु न ससेवता तत्र तत्र जगते गुरु भवतो दर्शनम यत्तस्या भवतो दर्शनम यतस्या। बड़ा सुंदर चीज मांग रही है, सुनिएगा ध्यान से। विपदः सन्तु नः सस्वते यत्र यत्र जगते गुरु भवतो दर्शनम यत्तस्य आपनो भवो दर्शनम। हे श्याम सुंदर, मुझे विपत्ति दे दीजिए। कुंती बुआ उतना विपत्ति सहने के बाद भी क्या मांग रही है कि हे श्याम सुंदर, मुझे विपत्ति दे दीजिए। क्या दे दीजिए? विपत्ति। कन्हैया अवाक रह गए, कन्हैया अवाक रह गए। माँ, सारी जिंदगी आपने विपत्ति उठाई है, सारी जिंदगी आपने कष्ट उठाई है, और आज फिर हमसे विपत्ति मांग रही है। इसलिए विनती करती हूँ कि भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दीजिए, पर कुछ मांग मत कीजिए, मांग मत कीजिए। जब हम नहीं मांगेंगे तो ज्यादा देंगे, और जब हम मांगेंगे तो जितना मांगेंगे उतना ही मिलेगा। तो कुंती बुआ ने फिर क्या मांग रही है? कष्ट, विपत्ति। भगवान अवाक रह गए। सारी जिंदगी आपने विपत्ति उठाई है, सारी जिंदगी आपने कष्ट उठाई है, और आज फिर हमसे विपत्ति मांग रही है। कुंती बुआ ने कहा, कन्हैया कन्हैया, दुखों से अगर चोट खाई ना होती, दुखों से अगर चोट खाई ना होती, तो कन्हैया तेरी यादें आई ना होती, तो कन्हैया तेरी याद आई ना होती। हम सब ऐसे प्राणी हैं कि सुख में भगवान को भूल जाते हैं। ये संसार का नियम है। संत जन नहीं, भक्त नहीं भूलते, लेकिन ये संसारिक लोग जो हैं, सुख जब आता है ना तो भगवान को भूल जाते हैं, और जब दुख आएगा उस वक्त भगवान के चरणों में जाएंगे, हे भगवान मुझे बचा लो, ये कर दो, ये दे दो, वो दे दो। लेकिन सुख जब आता है तो भूल जाते हैं, और दुख में कोई नहीं जब दिखता है
तो भगवान देखते हैं। अरे दुख ना होता तो आपका स्मरण ना होता, दुख ना होता। कुंती बुआ कह रही है कि दुख ना होता तो आपका स्मरण ना होता। जब जब दुख आया, हमें लक्षागृह में बंद करके कौरवों ने आग लगा दी, तब हमने आपको पुकारा, आपको याद किया। जब दुख आता है तभी भगवान को लोग याद करते हैं। आपने हमारी रक्षा की। भरी सभा में द्रौपदी ने पुकारा, तब आप ही रक्षक बनकर आए। हमारे विपत्ति ना होती तो भगवान का दर्शन ना होता। इसलिए कुंती बुआ कहती हैं, हमें सुख नहीं हमें दुख दो, सुख नहीं हमें दुख दो। दुखों से अगर चोट खाई न होती तो कन्हैया तेरी याद आई न होती। इसलिए कुंती बुआ क्या मांग रही है? दुख दो, विपत्ति चाहिए। क्यों? क्योंकि दुखों में भगवान का स्मरण होता है, दुखों में भगवान का स्मरण होता है। सुख में तो लोग भूल जाते हैं सुख में लोग भूल जाते हैं। इसलिए मैं विनती करना चाहूंगी कि सुख और दुख जिस परिस्थिति में रहे, भगवान को ना छोड़े, भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन विपत्ति में सत्य बात है कि भगवान बहुत याद आते हैं। दुख जब आपको कोई गाली देगा, कुछ बोलेगा जो आप नहीं किए हैं, तो उस वक्त भगवान बहुत याद आते हैं। कुछ हो जाएगा किसी को तो उस वक्त भगवान बहुत याद आते हैं। ये सत्य है। दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को। इसलिए कहती हूँ कि सुख में भी सुमिरन करो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। भगवान जो दे उसमें प्रसन्न रहना चाहिए और भगवान की सब प्रसाद समझना चाहिए। भगवान हमें कभी कष्ट देते ही नहीं है, ये बात दिमाग से हटा दीजिए। क्योंकि भगवान तो भगवान है, वो परमात्मा है, वो परम पिता है। हम आप एक खिलौने बनाते हैं, कुछ बनाते हैं तो उसको सहेज कर रखते हैं। और जिसने इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर दिमाग, सब कुछ जगह पर बनाया, यदि आंख के जगह कान लगा दिए होते तो हम सब क्या कर पाते? कोई अख्तियार था रोकने का? नहीं था। फिर भी भगवान ने ऐसा नहीं किया। तो इसलिए भगवान जो भी करेंगे हमारे भला के लिए करेंगे, हमारे उसमें भलाई होगी। इसलिए तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। सुनिएगा, एक प्यारा सा भजन है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार है, तो जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार है। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। यदि भगवान कष्ट भी देते हैं तो उसमें बहुत बड़ा राज समझिए। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना हो ना नाराज। ये दुनिया तो रूठती मानती रहती है। दुनिया रूठ जाए, सारे रिश्तेदार आपसे छूट जाए, उससे कोई फर्क नहीं। एक कन्हैया प्रसन्न है तो सब प्रसन्न है। सुनिएगा ध्यान से। तेरी मर्जी में विधाता कोई
छुपा बड़ा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे, तू ना होना नाराज। तुझे बंधन है बार बार, कर ले हमको तू स्वीकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार है। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार है। हमको दोनों है पसंद, तेरी धूप और छाँव। हमको दोनों है पसंद, तेरी धूप और छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दो पार, या डूबा दे तो मझधार। चाहे हमें लगा दो पार, या डूबा दे मझधार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार है। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। क्या? चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। चाहे खुशी भरा संसार, यादे आंसुओं की धार। चाहे खुशी भरा संसार, यादे आंसुओं की धार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार है। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार है। तो भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी को मिला दीजिएगा तो सब कुछ संभव हो जाएगा। भगवान दुख भी दे तो कहना कि हे सरकार, आपने जो दुख दिया है इससे मैं दुखी नहीं, प्रसन्न हूं। इसमें आपका कोई छुपा राज है। भगवान दुख इसलिए देते हैं ताकि आगे आपको बड़ी सुख मिलने वाली है, बड़ी सुख मिलने वाली है। भगवान के मर्जी में छुपा है राज, बहुत बड़ा राज छुपा है जो हम नहीं देख सकते हैं, जो हम नहीं जान सकते हैं। भगवान वो जानते हैं। भगवान उस हिसाब से हमको चलाते हैं। तो भगवान के हिसाब से हमको चलना चाहिए, ना कि अपने हिसाब से भगवान को चलाएं। संभव है? काम तहाँ बिगड़ जाता है जब आदमी सोचता है कि भगवान हमारे हिसाब से चले। हम चाहें कि हमें बेटा चाहिए तो बेटा हो जाए, बेटी चाहिए बेटी हो जाए, संपत्ति चाहिए संपत्ति मिल जाए, नौकरी चाहिए नौकरी मिल जाए, पद चाहे पद मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा।
जब हमें मिलना होगा नौकरी तभी मिल सकती है, जब पद मिलना होगा मिलेगी, जब गालियां सुनने को मिलना होगा वो मिल के ही रहेगी। इसलिए भगवान के हिसाब से चलिए।